साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। अभी तक तो विपक्षी आरोप लगाता था कि केंद्र सरकार और बीजेपी की विभिन्न राज्य सरकारें शैक्षणिक संस्थानों का, महाविद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का, सरकारी कार्यालयों का भगवाकरण और संघीकरण कर रहे हैं। मगर अब यही बात बीजेपी के बगल बच्चा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो उसकी छात्र इकाई कही जाती है, उसके पदाधिकारी भी चीख चीख करके कहने लगे हैं। पूरे देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है, मगर मध्य प्रदेश में एक नहीं बल्कि दो जगह से इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने ही कैंपस का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के नेताओं को अपने कैंपस से भगा दिया। पहला मामला इंदौर के शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय से आया, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अन्य छात्र संगठनों ने मिल करके बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने कैंपस से ये कहते हुए भगा दिया कि हम कैंपस का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर के छात्रों ने जम करके नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इंदौर महानगर के महामंत्री रितेश पटेल ने इस पूरे सदस्यता अभियान की पोल खोलते हुए यहां तक कह दिया कि जबरन छात्रों को पकड़ पकड़ करके सदस्यता दिलवाई जा रही है, यह हमें कतई मंजूर नहीं। सभी को नमस्ते। जैसा कि हमारे सबको ध्यान में है, इंदौर के सभी महाविद्यालयों में राजनीतिक दलों द्वारा विद्यार्थियों को जबरदस्ती पकड़कर सदस्यता दिलवाई जा रही है। इसी के तहत आज होलकर महाविद्यालय में हमने विरोध प्रदर्शन कर प्राचार्य को ज्ञापन दिया और कहा विद्या के मंदिर को विद्या का मंदिर रखा जाए, ना राजनीतिक दलों को अखाड़ा बनाया जाए, और हम इसकी पूर्णतः विरोध करते हैं। इस मामले में जब मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से पूछा गया तो बोले कहीं विरोध नहीं हो रहा। जब इस कॉलेज का नाम लिया गया तो बोले मुझे जानकारी ही नहीं। ऐसा है कि हम तो जहां पर भी जा रहे हैं अभी तक हमारा कोई विरोध नहीं हुआ कहीं पर भी। यदि सब वहां पर होलकर कॉलेज हुआ तो मुझे जानकारी नहीं। मध्य प्रदेश में ये एकमात्र मामला नहीं है, बल्कि दमोह जिले के हटा के शासकीय राघवेंद्र हजारी कॉलेज पहुंची बीजेपी विधायक का विरोध जब वहां के छात्रों ने करना शुरू किया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी समर्थन में आ गया और बीजेपी विधायक के सामने ही उनके गो बैक के नारे लगने लगे। यहां भी छात्रों ने उसी बात को दोहराया कि हम अपने महाविद्यालय परिसर का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। हालांकि मामला इतना तूल पकड़ गया कि पुलिस भी बुलानी पड़ी। बाद में विधायिका जी सफाई देते हुए बोली कि मैं पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए नहीं बल्कि निरीक्षण के लिए आई थी। लेकिन छात्रों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमें निरीक्षण में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन विधायिका जी, उनके पुत्र और बीजेपी के तमाम नेता महाविद्यालय में आकर के छात्रों को बिलवा करके सदस्यता दे रही थी। हमने इसी बात का विरोध किया है। बहरहाल इन दोनों घटनाओं से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष जो आरोप लगाता है बीजेपी पर शैक्षणिक संस्थानों के भगवाकरण का, राजनीतिकरण का, वो काफी हद तक सही प्रतीत होते हैं। दूसरी बात, विपक्ष कहता है कि सदस्यता अभियान में लोगों को जबरन पकड़ करके सदस्यता दिलवाई जाती है। बाद में कहा जाता है हम भारत में सबसे ज्यादा सदस्यता रखने वाली पार्टी हैं, तो सदस्यता शायद इसी तरीके से पकड़ करके दिलवाई जाती है। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि इन दोनों ही महाविद्यालयों के छात्रों का यही आरोप है कि जबरन सदस्यता दिलवाने की कोशिश की जा रही थी। सभी को नमस्ते। जैसा कि हमारे सबको ध्यान में है, इंदौर के सभी महाविद्यालयों में राजनीतिक दलों द्वारा विद्यार्थियों को जबरदस्ती पकड़कर सदस्यता दिलवाई जा रही है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि एबीवीपी बीजेपी की ही छात्र इकाई के रूप में काम करता है।
उसी का बगल बच्चा संगठन माना जाता है। इसके बावजूद इन दोनों विद्यालयों के एबीवीपी के पदाधिकारियों ने जो किया उसको नेशनल जनमत सलाम करता है। इसलिए नहीं कि उन्होंने एक पार्टी का विरोध किया, बल्कि एक छात्र संगठन का काम ही होता है अपने महाविद्यालयों का माहौल बिगाड़ने ना दें, वहां राजनीति को हावी ना होने दें। इसलिए इन दोनों विद्यालयों के एबीवीपी छात्रों ने जो किया वो निश्चित तौर पर तारीफ के काबिल है। इन दोनों महाविद्यालयों के एबीवीपी पदाधिकारियों से छत्तीसगढ़ के रायपुर के साइंस कॉलेज के एबीवीपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नसीहत और सीख लेने की जरूरत है। दरअसल इन दोनों महाविद्यालयों के एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जो किया वो अपवाद है। अमूमन वैसा ही होता है जैसा रायपुर के साइंस कॉलेज में हो रहा था। एबीवीपी के छात्र जबरन रसीद काट काट करके छात्रों को बीजेपी की सदस्यता दिलवा रहे थे। एनएसयूआई यानी कि कांग्रेस के छात्र संगठन ने जब इसका विरोध किया तो एबीवीपी के छात्र उनसे भिड़ गए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी की सरकार है और नौबत मारपीट तक आ गई। कई छात्रों को चोटिल होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रायपुर के एबीवीपी छात्रों को इन दोनों महाविद्यालयों के छात्रों से सीख लेनी चाहिए कि हमारा काम छात्रों की समस्याएं उठाना है, ना कि किसी पार्टी की गुलामी और सरपरस्ती में अपने कैंपसों का माहौल खराब करवाना। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।